आया है, उससे लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि जो फैसला आया है वो हमारे तो खिलाफ है बिल्कुल भी। देखा जाए तो 859 पदों की भर्ती थी, उसमें से अभी तक इन्होंने 68 लोगों को पकड़ा गया है और बाकी जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनका क्या होगा? अगर इनको न्याय भी करना है, न्यायालय का काम न्याय करना है, अगर इनको न्याय करना है तो सबके साथ न्याय करो। ये कौन सा न्याय हुआ जी? हम इस फैसले के खिलाफ है। अच्छा, इसमें आपने कितनी लंबी तैयारी की है और लंबी तैयारी करने के बाद एक पद पर पहुँचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है, तो क्या करेंगे? मैं 2017 से तैयारी कर रही हूँ। उसके मतलब इससे पहले वाली जो वैकेंसी थी 2016 वाली, उसमें भी मैंने फॉर्म फिल किया था और मैं फिज़िकल क्लियर नहीं कर पाई थी, वहाँ तक पहुँचे। फिर मतलब एग्ज़ाम तो क्लियर था, फिज़िकल नहीं क्लियर कर पाई। फिर उसके बाद में वापस से तैयारी में लग गए। कोरोना का फेज़ भी हमने देखा। फिर उसके बाद में हम लोग 2021 की वैकेंसी आई तो हमें कुछ हिम्मत बंधी, फिर हमने उसकी तैयारी की। 2021 के बाद में अब देख लो आप, 2025 आ चुका है। हमने हमारे 5 साल इस भर्ती को दिए, हमने ट्रेनिंग भी की है, तो हमारे कुछ तो हमारी भी बातें वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। ठीक। अच्छा, ट्रेनिंग के बाद वापस अब रद्द होने के बाद वापस आपको ट्रेनिंग पे दिया जाएगा क्या? इतनी लंबी वक्त लड़ाई लड़ेंगे आप? अब जहाँ तक लड़ाई लड़ सकते हैं वहाँ तक हम लड़ेंगे। ठीक है। अब वैसे ही 10 साल में इसमें ख़राब कर दिया, अब 10 साल वापस एग्जाम लेने के वापस इस तरह क्या लगता है आपको? ये तो हमारी प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने पहले जो तैयारी में हमने साल गंवाए हैं, 2016 से लेकर के अब 2025 आ चुका है। क्या आपको लगता है कि वापस वो कवर हो सकते हैं हमारे इतना जल्दी? जी। हम पढ़ाई के टच से दूर हो चुके हैं, 5 साल हो गए हैं पूरे। आपका नाम? मेरा नाम किरण विश्नोई है। कहाँ से? नागौर। जी सर, किस तरह का प्रदर्शन आज कर रहे हो? सर, हमारा ये कोई प्रदर्शन नहीं है, ये हम सिर्फ सरकार के लिए हमारा एक निवेदन है कि जो माननीय न्यायालय का जो आदेश आया है वो हम उसकी बिल्कुल हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उस आदेश के लिए हम डीबी में जाना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ पुरजोर तरीके से हमारा साथ दे। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जो न्यायालय ने निर्णय दिया है हम उसकी पालना करने के लिए तैयार हैं, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें ये बताया गया है कि जो बाकी के कैंडिडेट हैं उनके 7 साल 8 साल का क्या होगा उसके बारे में नहीं बताया। 7 साल मैंने मेहनत करी, मैं पहले पटवारी था, पटवारी के बाद में मैंने वीडियो ज्वाइन किया, वीडियो के बाद में मैं सब इंस्पेक्टर में आया, तो सब इंस्पेक्टर में मैंने आने के बाद 4 साल 5 साल तैयारी करी, उसके बाद 2 साल ट्रेनिंग हो गई, तो 6 साल 7 साल हमारे वैसे ही ख़राब हो गए। अब ये कह रहे हैं कि भाई दोबारा आप एग्ज़ाम दे दो। क्या मैं 7 साल जो मेरा 7 साल पहले जो मेरा फिजिकल स्टेटस था वो क्या 7 साल में मेरा वही रहेगा? इन बंदों के क्या कोई चोट नहीं लगी होगी 7 साल में? तो क्या वापस वो फिजिकल दे पाएंगे? क्या वो वापस पढ़ाई कर पाएंगे उतनी कि जितनी वो पहले करी थी? क्योंकि इन 6 सालों में जो एक नॉर्मल कैंडिडेट है वो तो पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन 7 साल में या 6 साल में जो हम वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे 2 साल से बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, तो हम तो पढ़ाई से वंचित हो गए ना, तो वो तो हमारे साथ गलती हो रहा है जी। इस चीज़ को तो देखना चाहिए था माननीय न्यायालय को। कितने ऐसे जो लोग हैं जिस पहले पढ़ाई करते थे? सर, ये मैं बताता हूँ आपको, ये एग्जैक्ट फिगर मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा है जो पहले से जो बंदे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बंदे आए हुए हैं, उनके लिए कोई उसमें बताया नहीं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को कैसे भेजा जाएगा। उसके बाद में पैरेलल सिलेक्शन, जो कि बंदे ट्रेनिंग कर रहे थे, सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उसके बीच में भी उनका 1st ग्रेड 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड रेलवे उसमें चयन हुआ था, तो उन्होंने उसमें ना जाके सब इंस्पेक्टर को प्रेफर किया, तो वो तो उनकी छूट गई ना। और इसी ड्यूरेशन में 5 साल में RPSC ने और कर्मचारी चयन बोर्ड ने अन्य भर्तियां भी निकाल दी थी, तो उसमें हमने अप्लाई नहीं कर पाए, तो वो भी हमारा समानता का अधिकार कहाँ रहा? उसमें आर्टिकल 14 जो संविधान का बोलता है कि समानता का अधिकार होना चाहिए, तो समानता का अधिकार होना चाहिए, उसमें तो हम अपियर ही नहीं हो पाए, तो वो तो हमारे से छूट गई ना वो भर्तियां। तो उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं दिया इसमें कि भाई हम वापस उन चीज़ों को वापस एग्जामों को दे सकते हैं। ये चीज़ भी तो आज क्या मुलाकात कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं सर, आज मुलाकात नहीं कर रहे, आज हम आपके जो जी मीडिया के थ्रू हम सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि जो डिविजनल बेंच है उसमें हमारे साथ पुरजोर तरीके से हमारे साथ आए और हमें वहाँ पे न्याय दे। क्योंकि हम ये नहीं कहते कि भाई दोषी नहीं है, दोषी के लिए SOG अच्छा काम कर रही है, बट SOG की जो प्राइमरी रिपोर्ट थी उसी के ऊपर डिसीजन सुना दिया गया। कम से कम अपराधी जब तक घोषित ना हो जाए, उसका पूरा रिजल्ट ना दिख जाए, तब तक तो नहीं हो सकता। और RPSC वो कहते हैं कि हमने 8 लाख लोगों के साथ न्याय किया, जबकि RPSC का सीधा सा रूल है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होते हैं 50%, वो जब तक सबके नहीं मिलते तब तक कोई क्वालिफाई नहीं कर सकता। 8 लाख ने फॉर्म भरा, 4 लाख ने एग्जाम दिए, 4 लाख ने एग्जाम दिए, उसमें से 20,000 ही क्वालिफाई कर पाए, तो 8 लाख लोगों के साथ कहाँ निर्णय किया है जी?
वो तो 20,000 ही बंदे हैं ना जिन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 50% प्राप्त किया है, बाकी तो उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। हाँ। तो गलत तो हमारे साथ हो रहा है ना, हमने 50% मार्क्स प्राप्त करने के बाद भी, ट्रेनिंग करने के बाद भी हमें घर बैठाया जा रहा है, तो ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है जी। हमारे साथ कुछ गरीब बच्चे ऐसे हैं, हम हैं गरीब, जो हमारे माता पिता किसान हैं, किसान परिवार अपनी ज़मीन मतलब कैसे करता है, ये सारी चीज़ों से हम सब गुजरे हैं, तो हम उन चीज़ों से आहत हैं। हम यही चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ रहे और सरकार हमारे साथ पुरजोर तरीके से डीबी में हमारे साथ आपका नाम? लड़े। मेरा हरेंद्र सिंह चौधरी।